Coming in at 1 p.m. is news that's just breaking in. The NEET storm has reached the top court because the Supreme Court has issued a notice to the centre and the NTA. Now, this notice is over the allegations of paper leak and a demand for a CBI probe into the entire matter. The Supreme Court so far has refused to put any stay on the NEET counselling process that's expected to start soon. Instead, the court has said that the next hearing is in the top court on the 8th of July on all the combined petitions that have been filed in the Supreme Court. Let me go across to my colleague Gaurav, who's joining us with more details. Gaurav, अब बड़ी खबर यह है कि एक नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. क्या ये पॉसिबिलिटी अभी भी है कि अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे 8 जुलाई को, क्या ये चांस है कि जो कोर्ट है वो पूरा नीट एग्जाम को खारिज करे और एक रीटेस्ट के लिए संभावना दे? देखिए, संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीट परीक्षाओं में जिस तरह की डिस्क्रिपेंसी धांधली सामने आ रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है. क्योंकि इस मामले में जो फौरी मैटर जिसमें खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल आकर ये बोला कि वो 1563 छात्रों को री एग्जामिन करना चाहता है जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति जता दी. क्योंकि पूरा परीक्षा रद्द किए जाने का मामला एक बड़ा मामला है और ऐसे में एनटीए चाहता था कि वो इस मामले में अपना जो जवाब है वो भी दे, एफिडेविट दाखिल करे. यही वजह है कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया और 8 जुलाई को सुनवाई होगी. आज 2 तरह की पिटीशन पर सुनवाई थी. 4 पिटीशंस एनटीए की थी जो कि ट्रांसफर पिटीशन जिन्हें कहा जाता है. चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ मामले जो हैं मिलते जुलते हुए लगे हुए थे, ऐसे में एनटीए चाहता था कि इस मामले में सुनवाई एक जगह हो. इनमें से 3 पिटीशंस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर नोटिस कर दिया है. बाकी एक पिटीशन जिनमें ग्रेस मार्क का इश्यू था इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है. इसके बाद कुछ और पिटीशंस थी जिनमें सीबीआई जांच की मांग एग्जामिनेशन को लेकर की गई थी. याचिकाकर्ता द्वारा लगातार कहा गया कि इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश हो. हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे ही सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं, हमें इसमें एनटीए का पक्ष सुनना होगा. सीबीआई वाला जो मामला है वो दरअसल एग्जामिनेशन सेंटर के मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है. गुजरात के गोधरा में एक मामला सामने आया जहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने छात्रों से 10-10 लाख रुपए लेकर उनके एग्जामिनेशन शीट यानी कि ओएमआर को खुद भरा. और ऐसे में इस मामले में कार्रवाई हुई और कहा गया है कि ऐसे बड़े पैमाने पर इस मामले में धांधली हुई है. ऐसे में सीबीआई जांच की आवश्यकता है क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ मसला है. इस मामले पर भी एनटीए को जो है नोटिस जारी किया गया और इस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होना है. देखिए, पिछली सुनवाई में यह कहा गया था कि अगर पूरी परीक्षा की प्रक्रिया पे ही सवाल खड़े होते हैं तो उसका आउटकम जो है वो आने वाले प्रक्रियाओं पर भी होगा, यानी कि काउंसलिंग में होगा. ऐसे में अगर याचिकाकर्ताओं द्वारा ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और वो उनको संतुष्ट करने में कामयाब होते हैं कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पहला ये कि इसमें पेपर लीक हुआ, दूसरा ये कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ, तीसरा ये कि ग्रेस मार्क को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चौथा ये कि और भी किसी तरह की इस पूरे एग्जामिनेशन में धांधली है, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को रद्द कर सकता है. और ऐसे में इसका परिणाम ये होगा कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी रख जाएगा और नए सिरे से इस मामले में एग्जाम हो सकता है. क्योंकि ज्यादातर छात्र इस मामले में यही चाहते हैं, क्योंकि जिन मार्क्स पर उनको इस बार किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, पिछली बार उन्हीं मार्क्स पर उन्हें सरकारी कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिल रहा था. और उनका कहना है कि खास करके 620 से 720 के स्कोर स्लैब में जिस तरीके का इन्फ्लेशन तकरीबन 5 गुना देखने को मिला है, ये अपने में अप्रत्याशित है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. और कहीं ना कहीं कल एनटीए ने भी ग्रेस मार्क के सिस्टम को खुद ही स्वीकार किया है और एग्जामिनेशन प्रोसेस को उसमें करने की बात कही है. तो अब कुल मिलाकर सभी याचिकाओं पर सुनवाई जो है 8 जुलाई को होगी, जब वेकेशन खत्म हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के और रेगुलर बेंच बैठना शुरू कर देगी इस मामले में. All right, Gaurav, thank you so much for joining us with those